नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो आईपीओ है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस आईपीओ का डिटेल्स में आपको पूरा के पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल से लेकर फंडामेंटल्स तक सब कुछ डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम और इस कंपनी के लिस्टिंग का डेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। कंपनी के अपडेट पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहना। तो सबसे पहले कंपनी के नाम के बारे में बात करूं। कंपनी का नाम है साई लाइफ साइंस लिमिटेड। तो साई लाइफ साइंस लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का अगर डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप खुद ही देख सकते हैं। साई लाइफ साइंस लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। इस कंपनी की जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। वो ग्रोथ के बारे में अभी चर्चा करूंगा। उससे पहले बता दूं कंपनी का 25 साल के एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। पुराना कंपनी है। और कंपनी देखिए 2024 के हिसाब से कंपनी वी हैड 2845 एम्प्लॉइज लेकर काम कर रहा है। और आवर फैक्ट्रीज इन इंडिया, यूके, यूएसए एंड जापान। मतलब सिर्फ इंडिया में कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है। इंडिया में कंपनी का फैक्ट्रीज नहीं है। कंपनी यूके में प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया में भी कर रहा है, जापान में कर रहा है, यूएसए में कर रहा है। तो कंपनी अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए है। एक कंपनी के एक खासियत पॉइंट है। तो चलो और भी कुछ गुड पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। जैसे अबाउट साई लाइफ साइंस लिमिटेड। तो 1999 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी एक रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बेसिकली न्यू केमिकल्स एंटर्स के एंटिटीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। द कंपनी ऑफर टोलस मेड सर्विसेज, बायोटेक फार्म्स एंड ग्लोबल फार्मा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी 2024 के डेटा के हिसाब से कंपनी की मतलब कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज 280 मतलब आप देख सकते हैं इनोवेटर्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल्स अप कर चुके हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ पे फैला है आप पहले ही देख चुके हैं। तो कंपनी के कितने एम्प्लॉयज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं। कंपनी का टोटल जो मतलब साइंटिफिक स्टाफ है वो करीबन 2353 के आसपास स्टाफ है। और साथ ही साथ कुछ मेजोरिटी एंड साइंटिफिक टर्म्स होल्डिंग मतलब एडवांस डिग्रीज कैंडिडेट भी है जहाँ पे 302 पीएचडी कैटेगरीज है और 1475 मास्टर डिग्रीज कैटेगरीज एम्प्लॉइज इसके अंदर काम करते हैं। अच्छी बात है। जितना हाई कैपेबिलिटी एक्सपीरियंस कैटेगरीज व्यक्ति काम करेंगे तो उस कंपनी का ग्रोथ और नया प्रोडक्ट का इनोवेंट भी होगा, उसमें ग्रोथ भी होगा। टोटल 3135 के आसपास एम्प्लॉय देखने को मिला। और इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेंथ भी है। साथ ही साथ कंपनी के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड ड्रग्स जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी कंपनी का स्ट्रेंथ और लेवल हाई है। साथ ही साथ कंपनी के जो मतलब डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा सबसे पहले आपको देखना चाहिए। आप देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स में लास्ट का डेटा को मतलब अवॉइड भी कर दूं, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूं तो 2022 में 2165 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, सॉरी एसेट था। वो बढ़ते बढ़ते आज 2275 करोड़ के आसपास एसेट बना है। तो मेनली जो रेवेन्यूज है वो 897 2022 में था, 1245 करोड़ 2023 में था और 2024 में वो करीबन 1500 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। और प्रॉफिट जो है वो देखिए सीधा सीधा 6 करोड़ से 82 करोड़ हो चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, एक अलग लेवल का और बेस्ट तरीके से लेवल्स का ग्रोथ देखने को मिला है। अब नेटवर्क के बारे में बात करूं तो 877 से लेकर आज नेटवर्क बढ़ के हो चुके 974 के आसपास। मगर एक चीज आप ध्यान देंगे, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो एक ही रेंज के अंदर है, 700 750 करोड़ के आसपास ही कंपनी का कर्जा है। मतलब कर्जे में कोई भी चेंजेस आया नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी है नहीं, करीबन 11,418 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी तो है, तो फिर भी इस कंपनी का स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के देखिए आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 11% के आसपास है। मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15.5% 16% के आसपास है। ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। साथ ही साथ कंपनी का पेट मार्जिन जो है वो भी 5.6 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 4.34 के आसपास है।
तो किस तरीके से अर्निंग कर रहा है, अगर वो इसका पेयर ग्रुप से कंप्यूटर के हिसाब से देखूं तो चलो एक बार देख लेता हूं। तो देखिए, साई लाइफ साइंस लिमिटेड जो कंपनी है, उसको अगर कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए तो डेविस लेबोरेटरीज उसी फील्ड का कंपनी है। साथ ही साथ सोवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इसी फील्ड का कंपनी है। साथ ही साथ सेंजेंट इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो भी इसी फील्ड का कंपनी है। सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर देखूं तो साई जो लाइफ साइंस लिमिटेड है, इसका अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, बहुत कम, बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करूं तो। अगर मैं कंपनी का नैव वैल्यू देखूं तो इसका कम है, बाकी ज्यादा लोगों बाकी कंपनीज का ज्यादा है। पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो पहले आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। कंपनी का जो पी रेशियो है 126 के आसपास है, और बाकी कंपनीज का जो पी रेशियो है 103 से लेकर 109 173 के आसपास है। मतलब कंपनी का पी रेशियो मतलब वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हाई लगा। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। अभी कंपनी के इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है वो देख लीजिए। देखिए, आईपीओ ले आने का मेन मकसद जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू पेमेंट, एंड आप देख सकते हैं पेमेंट जो है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट इन फुल ऑफ और पार्ट टाइम, मतलब जो पेमेंट कंपनी का बाकी है और जो पेमेंट कंपनी को करना है, मतलब अपकमिंग टाइम्स में करना है उसके लिए, और साथ ही साथ कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स है, जो कर्जा है, उसको मिटाने के लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है। ये गुड पॉइंट्स है। कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाना चाहता है, और जो खुद के कर्जा है उस कर्जे को कम करने के लिए पैसा लगा रहा है। तो चलो, अभी वो पैसा कितना लगाया जा रहा है वो एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हमको कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कंपनी का आईपीओ आएगा 11 तारीख से 13 तारीख के अंदर, और ₹1 के फेस वैल्यू के हिसाब से 522 रुपीज से 550 रुपीज के आसपास इसका प्राइस बन रहेगा। मतलब अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो इस प्राइस के अंदर आपको बिडिंग करना होगा। 27 लॉट्स शेयर्स आपको खरीदना होगा, और देखा जाए तो टोटल आईपीओ का जो साइज रहेगा 3000, मतलब 3042 करोड़ के आसपास। तो इनमें से फ्रेश इशू रहेगा 950 करोड़, और बाकी जो पैसा ऑफर फॉर सेल है वो प्रोमोटर के जेब में जाएगा। मतलब कंपनी बता रहे थे कंपनी बिजनेस के ऊपर रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो पैसा खुद के जेब भरने के लिए आईपीओ लेके आया है। और बाकी जो फ्रेश इशू है वो बेसिकली 950 करोड़ है। तो इस 950 करोड़ कंपनी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएगा, कंपनी का रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने के लिए और बोरिंग्स को हटाने के लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा, और बाकी पैसे को वो ऑफर फॉर सेल मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा। इस आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और इस आईपीओ का जो डेट है 11 तारीख स्टार्ट होगा, 13 तारीख इसका आईपीओ लास्ट डेट है, और बेसिक अलॉटमेंट मंडे के दिन 16 तारीख को होगा, और फंड रिफंड किया जाएगा 17 तारीख, डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 17 तारीख, और लिस्टिंग डेट है 18 तारीख। एक लॉट खरीदने में आपको टोटल प्राइस देना होगा 14,823 रुपीज, और एक लॉट की कीमत के हिसाब से 27 टोटल शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। तो ये था आईपीओ का डिटेल्स। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। करेंटली जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम से 31 रुपीज के आसपास है। सीधा सीधा कहूँ कि 5.5% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी उतना हाई हुआ नहीं, तो लास्ट डेट में आप देख लेना ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हुआ है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कहाँ से देखना है, जानना है, तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये था आईपीओ का डिटेल्स, ये था कंपनी का डिटेल्स। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, जाते जाते एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि इस सारे वीडियोस मैंने आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। कोई भी बाय सेल करने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।